मॉनसून शुरू होते ही सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई हैं। हजारीबाग में भी सांप काटने की लगातार घटनाएं हो रही हैं। पिछले एक साल की बात करें तो 394 लोगों को सांप ने डसा, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आमतौर पर मई से जुलाई के दौरान सांप अंडे देते हैं और इस दौरान वो बिल से बाहर निकलकर भोजन की तलाश में घरों में घुस जाते हैं। ऐसे में कई लोग सर्पदंश के शिकार भी हो जाते हैं। स्नेक रेस्क्यूअर बताते हैं कि झारखंड में 25 तरह के सांप मिलते हैं, जिसमें 3 विषैले होते हैं। इसमें नाग, करैत और तीसरा रसेल वाइपर है। इन सभी की 2-2 प्रजातियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। इन 3 सांपों के अलावा जितने भी सांप हैं वो विषैले नहीं हैं। तो बहुत कम प्रजाति है जो विषैले होते हैं। जिसको आप झारखंड की बात करें तो 3 है यहाँ पे, कोबरा जिसको गेहूमन बोलते हैं, दूसरा करैत और तीसरा शेरचंदा यानी रसेल वाइपर। इसी की 2-2 प्रजातियां हैं, 2-2 3-3 प्रजाति है जो विषैली हैं। बाकी सब सांप विषहीन है। यहाँ तकरीबन झारखंड में 25 तरह के सांप मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर सांप काटने के बाद लोग झाड़ फूंक के चक्कर में रह जाते हैं और शख्स की मौत हो जाती है। ऐसे में बिना देर किए मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। समय पर अस्पताल पहुँचे तो मरीज के बचने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर किसी बंदे को सांप ने काट लिया तो देखना चाहिए कि उसको विषैले सांप ने काटा है या नहीं। अगर आप नहीं देख पाए हैं कि किस सांप ने काटा है तो उसके लक्षण कुछ देर में उभरने लगते हैं उसके शरीर पर, लेकिन हम लोगों को लक्षण उभरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसको सीधे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। या खून के थक्के जम जाते हैं या जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं उसका वो नसों पर असर करता है शरीर में। इसलिए हर जो सांप का लक्षण होते हैं, सांप काटने के लक्षण 2 अलग किस्म के अलग लक्षण होते हैं। सांपों पर जानकारी इकट्ठा करने वाले पीयूष कहते हैं कि सांपों को मारना गलत है। सांप मारा जाएगा तो इकोलॉजी पर भी असर पड़ता है। सांप चूहों का दुश्मन है और चूहा किसानों का। अगर हम सांप मारेंगे तो इसका असर किसानों पर पड़ेगा। तो बहुत एकदम यूज्ड टू हो गए हम लोग इस चीज़ से। तो हम लोग जानते हैं कि इनको बचाने की ज़रूरत है, इनको मारने की ज़रूरत नहीं है। और लोगों को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम बचा सकें, जितना पर्यावरण में कंट्रीब्यूट कर सकें, उतनी अच्छी बात है। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय अग्रवाल का कहना है कि सांप काटने पर दवाई उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम उपलब्ध है। स्नेक वेनम का जो एवीएस होता है वो भी मेरे पास है। सभी सीएचसी में प्रेजेंट है, मौजूद है स्टॉक में। यहाँ भी हम लोग जो जरूरत होगा घटेगा मैं देने को तैयार हूँ। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सेवा देने वाली महिला चिकित्सक भी आम लोगों को सांप काटने को लेकर जागरूक करती हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में व्यापक तैयारी रहती है। सांप काटने पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो हम पहले लक्षणों को देखते हैं, उसके बाद जो है उसके अनुसार इलाज होता है। एंटी स्नेक वेनम आता है जो सब प्रकार के सांपों के काटने में एंटीडोट का काम करता है, ठीक है। और जो लक्षण के अनुसार उसका इलाज होता है। तो मई से जुलाई और खासकर मॉनसून शुरू होने के दौरान ज्यादा अलर्ट रहें। ऐसी कोई घटना होती है, झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचे तो जान बचने की संभावना ज्यादा रहेगी। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।